बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने फ़र्स्ट टर्म के जोन से गेस्ट पेपर हैं वो स्टार्ट किए हुए थे क्लास 8 के, और आज की वीडियो में जोन सी कंप्यूटर का सब्जेक्ट इसके गेस्ट पेपर करेंगे। सबसे पहले इसके फर्स्ट टर्म की जोन सी ऑब्जेक्टिव है वो डिस्कस कर लेते हैं, इसके बाद इसकी सब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट वाला जोन से एमसीक्यूज है, वर्चुअल रियलिटी इज़ कॉमनली यूज्ड इन। ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है और उर्दू मीडियम वालों के लिए इस तरफ लिखा हुआ है। वर्चुअल रियलिटी आम तौर पर इसमें इस्तेमाल होती है, इसका आंसर आएगा डी वाला ऑल ऑफ दिस के, ये तमाम इन सब में ये इस्तेमाल होती है। सेकंड वाला जौन सा एमसीक्यूज है, डैश इज़ अ सब कैटेगरी ऑफ सेटेलाइट कम्युनिकेशन के डैश सेटेलाइट मवासलात का एक सब से कैटेगरी है, इसका आंसर आएगा बी वाला जीपीएस। थर्ड वाला है फंक्शन आर फार्मूलाज विद आ डैश, फंक्शन डैश के साथ फार्मूले है, इसका आंसर आएगा सी वाला नेम, उर्दू मीडियम के लिए नाम। इससे नेक्स्ट आ जाएगा फोर वाला एआई स्टैंड फॉर, इसका आंसर आएगा बी वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। फोर फिफ्थ वाला जौन सा है इसका आंसर आएगा सी वाला 2027। इससे नेक्स्ट है सिक्स वाला जिसका आंसर आएगा बी वाला वर्कबुक। सेवन वाला जौन सा है इसका आंसर आएगा ए वाला फंक्शंस। एट वाला जौन सा है इसका आंसर आएगा ए वाला एक्टिव सेल। इससे नेक्स्ट आ जाएगा नाइन वाला जिसका आंसर आएगा बी वाला स्टेटस बार। नेक्स्ट है टेन वाला जिसका आंसर आएगा ए वाला हर्ट्स। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव पार्ट वन। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका जोन सा पार्ट नंबर टू है, यानी कि सेकंड वाला जोन सा है इसकी ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट वाला एमसीक्यू है डैश इज़ अ जनरली रेफर टू एज इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को आमतौर पर डैश से मंसूब किया जाता है, इसका आंसर आएगा बी वाला न्यू टेक्नोलॉजी यानी कि नई टेक्नोलॉजी। सेकंड वाला है इट इज़ एडवांसमेंट इन द एक्सिस्टिंग टेक्नोलॉजी, ये पहले से मौजूद टेक्नोलॉजी में जिद्दत है, इसका आंसर आएगा ए वाला इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। थर्ड वाला है ब्लूटूथ इज़ एन अदर इम्पोर्टेंट डैश रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम के, ब्लूटूथ दूसरी अहम वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम की डैश रेंज है, इसका आंसर आएगा बी वाला लो। फोर्थ वाला जोन से इसका आंसर आएगा सी वाला फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट है फिफ्थ वाला जिसका आंसर आएगा सी वाला फार्मूला। सिक्स वाला जोन सा है इसका आंसर आएगा डी वाला सेल। सेवन वाले का आंसर आएगा डी वाला 2006। एट वाले का आंसर आएगा सी वाला गूगल। नाइन वाले का आंसर आएगा सी वाला 91। और टेन वाले का आंसर आएगा ए वाला ए बी। इससे नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर थ्री जोन से है जिसका फर्स्ट वाला एमसीक्यू जोन से इसका आंसर आएगा सी वाला डिस्ट्रीब्यूटेड तकसीम शुदा। सेकंड वाले का आंसर आएगा ए वाला होलोग्राफिक। नेक्स्ट है थर्ड वाला वाईफाई स्टैंड फॉर, इसका आंसर आएगा सी वाला वायरलेस फिडेलिटी। इससे नेक्स्ट है फोर्थ वाला जिसका आंसर आएगा सी वाला फाइबर ऑप्टिक। इससे नेक्स्ट है फिफ्थ वाला जिसका आंसर आएगा बी वाला चार्ट्स। सिक्स वाले का आंसर आएगा डी वाला F11। सेवन वाले का आंसर आएगा डी वाला फार्मूला टैब। नेक्स्ट है एट वाला जिसका आंसर आएगा बी वाला फोर। नाइन वाले का आंसर आएगा ए वाला डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। टेन वाले का आंसर आएगा डी वाला एक्सल। ये थी इसकी ऑब्जेक्टिव। अब इससे नेक्स्ट जोन से इसका सब्जेक्टिव जोन से है वो देख लेते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 11, यानी कि पहले जोन से 10 है वो तो हो गए एमसीक्यूज। अब जो क्वेश्चन नंबर 11 है ये इसके सब्जेक्टिव पार्ट का है। इसका ये ए पार्ट है, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन। उर्दू मीडियम वालों के लिए डाटा कम्युनिकेशन के हिस्सों की वजाहत करें। इसका बी पार्ट जोन सा है ये इसके सामने है, और सी पार्ट, इनके आंसर भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखा देता हूँ। ये है क्वेश्चन नंबर 12 जिसका ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है, और ये दिया हुआ है सी पार्ट, उर्दू मीडियम के लिए इस तरफ है। क्वेश्चन नंबर 13 का ये है ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट। अब इनके आंसर जोन से हैं वो देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 का जो ए पार्ट था, एक्सप्लेन कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, इसका आंसर जोन सा है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। लेकिन अगर आपने इनके आंसर बुक से पहले ही मार्क किए हुए हैं और आपने वो याद किए हुए हैं तो बेहतर आप वो करें, क्योंकि आपने वो पहले याद किए हुए हैं, यहाँ से नए याद करने नहीं पड़ेंगे। इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक जोन से इसका आंसर है, इसके अंदर आपने नोट करें तो इंग्लिश मीडियम के लिए इंग्लिश वाला है और जो उर्दू में लिखा हुआ है वो उर्दू मीडियम वालों के लिए है। ये इंग्लिश मीडियम वालों का पैराग्राफ है और ये उर्दू मीडियम वालों का, फिर ये इंग्लिश मीडियम वालों का है और ये इसकी ट्रांसलेशन उर्दू मीडियम वालों के लिए। इसी तरह बाकी जो सा सारा ये इसका आंसर है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, व्हाट इज़ अ कोएक्सियल केबल, एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कोएक्सियल केबल, कि कोएक्सियल केबल क्या है, कोएक्सियल केबल के फ़वाइद और नुकसानात की वजाहत करें। इसका जवाब जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये सारा लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, ये है ये उर्दू मीडियम वालों के लिए, फिर ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। और इसके आगे ये जो से इसके एडवांटेज लिखे हुए हैं आपके सामने है, ये इसका आंसर, और ये डिसएडवांटेज।
अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका ये सी वाला पार्ट, जिसका आंसर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों के लिए। और इसके जो से एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो नेक्स्ट पेज पर हैं। ये दिए हुए हैं एडवांटेज और ये दिए हुए हैं डिसएडवांटेज। ये 1 2 3 4 5 6 एडवांटेज दिए हुए हैं और 5 डिसएडवांटेज दिए हुए हैं। तो आप इनमें से कोई भी 3 जोन से वो कर सकते हैं। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसके क्वेश्चन नंबर 2 का ए वाला पार्ट, व्हाट इज़ MSSS। कि MSSS क्या है, इसका जवाब आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, राइट डाउन द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेस डेटाबेस। कि एक्सेस डेटाबेस के अज्जा लिखे, जिसका आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ तक आएगा इसका आंसर इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका ये सी वाला पार्ट, जिसका आंसर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पेज में है और इससे नेक्स्ट जोन से बाकी वो इसके नेक्स्ट पेज पे है, ये लिखा हुआ है आपके सामने। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसके क्वेश्चन नंबर 13 का ए वाला पार्ट, व्हाट इज़ अ सेल। के सेल क्या है, इसका आंसर ये लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, जिसका आंसर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सी वाला पार्ट, हाउ कैन वी क्रिएट अ न्यू वर्क बुक। हम नई वर्क बुक कैसे बना सकते हैं, इसका आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सब्जेक्टिव का पार्ट 2, यह है क्वेश्चन नंबर 11 का ये A B C पार्ट दिया हुआ है। यह है क्वेश्चन नंबर 12 जिसका ये A पार्ट है। इससे नेक्स्ट ये B पार्ट और ये C पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 का A पार्ट, B पार्ट और C पार्ट और इस तरफ जो है वो उर्दू मीडियम के लिए। इनके आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 11 का A पार्ट, व्हाट इज़ इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक्सप्लेन। कि चीज़ों की इंटरनेट को क्या कहते हैं, वजाहत करें। इसका आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये सारा जो है इसका आंसर है ये उर्दू मीडियम वालों के लिए, ऐसे इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम वालों के लिए। और बाकी जो है नेक्स्ट पेज पे ये लिखा हुआ है, यहाँ तक आपके सामने है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, व्हाट इज़ एज कंप्यूटिंग, राइट डाउन सम एप्लीकेशन। इसका आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सी वाला पार्ट, व्हाट इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, राइट डाउन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। इसका आंसर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के लिए। फिर इससे नेक्स्ट जो है इसके एडवांटेज दिए हुए हैं इसके नीचे और फिर यहाँ से ये स्टार्ट हो रहे हैं डिसएडवांटेज। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 12 का ए वाला पार्ट, जिसका आंसर जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। ये सारा जो है इसका आंसर और इसके बाकी जो है पॉइंट है वो ये लिखे हुए हैं, यहाँ तक है। ये इसकी एग्जांपल्स है, इसमें से कोई से भी 2-3 एग्जांपल कर सकते हैं। इस तरह ये जो है इसके फॉर्मेटिंग इज़ यूज्ड, इसमें से भी कोई से भी 3-4 कर सकते हैं। ये है इसका आंसर। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, जिसका आंसर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सी वाला पार्ट, एक्सप्लेन द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द MS Excel इंटरफेस। इसका आंसर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए और ये उर्दू मीडियम वालों के लिए। फिर इसके जो से कंपोनेंट्स हैं MS Excel इंटरफेस के, वो इसके नीचे लिखे हुए हैं आपके सामने है। और फिर ये डिटेल से जो से बताए गए हैं, ये फर्स्ट वाला था, सेकंड वाला, थर्ड वाला। अब इससे नेक्स्ट ये है फोर्थ वाला। इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ए वाला पार्ट, व्हाट इज़ गूगल शीट्स। गूगल शीट्स क्या है, इसका आंसर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम के लिए। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, जिसका सोल्यूशन जो है आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सी वाला पार्ट, जिसका आंसर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका जो है पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 11 के ये A B C 3 पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 के A B C 3 पार्ट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 13 के भी 3 पार्ट दिए हुए हैं। इनके आंसर जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का जो ए वाला पार्ट है, इसका सोल्यूशन जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसका जो बी वाला पार्ट है, इसका सोल्यूशन जो है वो यहाँ से लेकर ये सारा इसका सोल्यूशन यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सी वाला पार्ट, जिसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 12 का ए वाला पार्ट, जिसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका बी वाला पार्ट, जिसका सोल्यूशन आएगा यहाँ से लेकर ब्लॉकचेन से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सी वाला पार्ट, व्हाट इज़ वर्चुअल रियलिटी, जिसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का ए वाला पार्ट, व्हाट इज़ लेजेंड। लेजेंड क्या है, इसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक इंग्लिश मीडियम के लिए और यहाँ से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम के लिए। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका ये बी वाला पार्ट, जिसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। इससे नेक्स्ट आ जाएगा इसका सी वाला पार्ट, जिसका आंसर आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक।
और इसके साथ क्वेश्चन में ये भी है, राइट डाउन द स्टेप्स टू क्रिएट अ चार्ट, के स्टेप भी लिखने हैं चार्ट क्रिएट करने के। तो ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, 3 और 4, यहाँ तक इसका आंसर है। और यहाँ पर कंप्यूटर के जोन से है गेस्ट पेपर क्लास 8 के फर्स्ट टर्म के कंप्लीट कर लिए हुए हैं। अल्लाह हाफिज़।